हेलो मित्रों, आप सबका आज फिर से अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। आज मोदी जी अहिरौली में आने वाले हैं, उनके लिए मंच तैयार है और उसी पर हम ये न्यूज़ बना रहे हैं और यहाँ पर कुछ फोटोग्राफ्स दिखा रहे हैं। 1 जून को 7वां चरण का चुनाव होने वाला है, लोकसभा का आम चुनाव। इसमें कई लोग देखेंगे आपके यहाँ पर पेंटिंग लेकर के आए हैं मोदी जी को भेंट करने के लिए। और मोदी जी ने बाद में कहा भी कि आपको ज़रूर डाक से पत्र हमारे तरफ से आएगा। तो ये कुछ झांकी है जो अब पेंटिंग के माध्यम से उनके कलाकृति को दिखाते हुए मोदी जी के प्रति सहानुभूति और प्रेम दिखाने का कोशिश किया जा रहा है। इसके बाद हम चलेंगे कि मोदी जी आए तो कितनी देर रहे, और लगभग 3 बजे के आसपास आए थे। वो 3 हेलीकॉप्टर में आए थे और वैसे ही गए। बिहार में ये तीसरी सभा थी। इसके पहले पटना, फिर काराकाट और ये अंतिम ये बक्सर में था। इसके बाद वो गाजीपुर निकलने वाले थे तो उधर चले गए। तो वीडियो के लास्ट में आपको वो भी दिखाएंगे एंट्री के समय में कैसे फ्रिस्किंग हो रही थी, लोगों का चेक हो रहा था।
छोड़ करके हमारे साथ जुड़े हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक बात कहता हूँ, भाइयों, तुम अपना एक वोट देते हो तो प्रधानमंत्री जी लाखों करोड़ों घरों गरीबों को घर देने का काम करते हैं। इसलिए अपना एक एक वोट देने जरूर जाए। बोलिए भारत माता की। साथियों, वो क्षण आ गया है जिसके लिए आप सुबह से इंतजार कर रहे थे और मैं सीधे हम लोगों के पूरे विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को नमन करती हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गुरु विश्वामित्र और मां गंगा की पावन धरती बक्सर पर हम अपने सब परिवार के लोगों के प्रणाम करते हैं। बक्सर के हमारे परिवार का ही जोश हमारा उत्साह बढ़ा देता हो। साथियों, आज छठे चरण का मतदान भी तेज गति से लोग लोकतंत्र का उत्सव मना रहे हैं और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत कर रहे हैं। और आज जो मतदान हो रहा है, इंडी गठबंधन के गुब्बारे की सारी हवा निकल चुकी है। मेरे जरा एक्टिव वाले बेटी बढ़िया फोटो बना के लाई है, छोटी सी गुड़िया, अब तो उसके हाथ दुखते होंगे, ऐसे आप खड़े करके देखिए। अरे भाई आप मत लीजिए, बच्ची को दीजिए। अब तक आपको मैनेज करने का मन नहीं कर रहा है, तो बच्ची बेचारी घंटे भर से हाथ ऐसा करके खड़ी है। जरा एसपी जी लोग जाकर के ले लें उनसे। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तुम्हारा नाम पता लिखा है ना उसमें? उसमें तुम्हारा नाम पता है? मेरी चिट्ठी आएगी। साथियों, जो 5 चरण का मतदान पूरा हुआ है और आज जो छठे चरण में चीजें नजर आ रही है, उसमें
देके तो शायद सदमा लग गया होगा। और कल कह रहे थे कि बनारस में मोदी चुनाव हारने वाला है। यहाँ हंस क्यों रहे हो भाई? कि वो बोल रहे थे। इतना ही उन्होंने ये भी कह दिया कि यूपी में 80 की 80 सीटें गठबंधन जीत रहा है। और जो सुन रहे हैं उनकी पार्टी के लोग वो भी हंस रहे थे। भाई मैं तो ये बता रहा था कि यूपी के शहजादे अब भाषण में ये मुद्दे बोल रहे हैं। अब पता नहीं बार बार साइकिल पंचर होने का सदमा है या कांग्रेस वाले शहजादे की संगत का असर है। ऐसी संगत से बचकर रहना चाहिए। के लोकसभा के चुनाव में वैसे ही इनकी गपोड़बाजी खुल जाने वाली है जैसे 22 के असेंबली के चुनाव में हुआ। बाकी अब ये पक्का हो चुका है। फिर एक बार देखिए 4 जून को मनेर के लड्डू बटेंगे। हम भी कहता नहीं ना साथियों, बक्सर की ये धरती ये प्रभु श्री राम की गुरु भूमि है। आसुरी ताकतें जब यहाँ आतंक फैला रही थी तब प्रभु राम यज्ञ रक्षा के लिए विश्वामित्र जी के आश्रम आए थे। साथियों, आज एक बार फिर विकसित भारत का महायज्ञ चल रहा है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, मैदान छोटा पड़ गया है, वहां बहुत लोग धूप में तप रहे हैं, वो धूप में भी प्रणाम करता हूं। लेकिन यहाँ वाले वे आगे आने की कोशिश करते हैं। अब मैदान में आगे आने की जगह नहीं भाई, जहां हो वहां रहो। अब मैं आपके पास आया हूं ना, इससे क्या है, आपका प्यार मुझे खींच के लाया है जी। आप कृपा करके आगे आने की कोशिश मत करो दोस्तों। और आपका जो जोश है ना, 1 तारीख को भी जरूरत पड़ेगी और 4 को भी जरूरत पड़ेगी। जय श्री राम। और साथियों, प्रभु राम जब आए, यज्ञ हुए और आप देख रहे हैं वो कौन सी ताकत है जो राष्ट्र यज्ञ में बाधा डाल रही है। बक्सर के लोग जान रहे हैं ना, भारत एकजुट होकर विकास की बात करता है। लेकिन कौन विकसित भारत के संकल्प का मदद बनाता है? भारत का दुनिया में सम्मान होता है, लेकिन कौन लोग हैं जो विदेशों में जाकर भारत को गाली देते हैं?
में राम मंदिर बना। आपको गर्व हुआ नहीं हुआ? कितनी पीढ़ियों की साधना, कितनी पीढ़ियों का इंतजार, कितनी पीढ़ियों का बलिदान, 500 साल बाद आप सबका एक सपना पूरा हुआ। आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? आपको आनंद हुआ कि नहीं हुआ? आपका माथा गर्व से ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन वो कौन लोग हैं जिन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है? जब पूरा देश उत्सव मना रहा था, जब बक्सर के लोग रामलला के लिए उपहार भेज रहे थे, तब कौन लोग थे जो प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कर रहे थे? वो कौन लोग हैं जो राम मंदिर को अपवित्र और पाखंड बता रहे हैं? यही कांग्रेस, आरजेडी और इंडी गठबंधन वाले लोग, यही उल्टी चाल वाले हर पवित्र यज्ञ में विघ्न डालने वाले लोग। मैं बक्सर की पुण्य धरती की जनता से पूछता, आप जवाब देंगे ना? आप जवाब देंगे ना? मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने किया है, ऐसे लोगों को सजा करोगे कि नहीं करोगे? और पोलिंग बूथों का सफाया करोगे नहीं करोगे? साथियों, देश की जनता जानती है ये चुनाव प्रधानमंत्री बनाने के लिए, ये चुनाव देश में मजबूत और स्थिर सरकार चुनने के लिए है। आपने 10 साल तक अपने मोदी को जांचा है, परखा है। आपको मोदी का काम भी पता है, मोदी की नीयत भी पता है। लेकिन दूसरी ओर कौन है? लोग पूछते हैं कि इंडी जमात में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जनता को हक है ना जानने का? नहीं है भाई, हक है ना? लेकिन वो जवाब नहीं देते। वो जैसे कोई पूछता है कि तुम्हारा प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन, तो वहां आपस में ही सीट फुटेबल हो जाता है। और कांग्रेस देश को अपनी जागीर समझती है। उसे लगता है शाहजहां ही इकलौते वारिस है। लेकिन गठबंधन वाले कह रहे हैं 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनेंगे। जरा सोचिए, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री, इतना बड़ा देश ऐसे चल सकता है क्या? बताइए ना, चल सकता है क्या? भ्रष्टाचार इनके संस्कारों में इतना गहरे तक बैठा है, ये देश को भी नोटों की गड्डी के रूप में देखते हैं। ये देश चलाने जा रहे हैं या बैंक लूटने जा रहे हैं, और जो लूट का माल आपस में बांट लेंगे। साथियों, एनडीए सरकार के पास ट्रैक रिकॉर्ड है, भविष्य का विजन है। हमने 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर, पीएम आवास दिए हैं। आप एनडीए को वोट देंगे? बीजेपी एनडीए को वोट देंगे तो हम और 3 करोड़ गरीबों को घर देंगे। हमने गरीबों को मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड दिया।
आप एनडीए को वोट देंगे तो हम 70 वर्ष से अधिक के सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज देंगे। आप बीजेपी को वोट करेंगे तो हम पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से आपका बिजली बिल जीरो कर देंगे। आप बीजेपी को वोट देंगे तो 3 करोड़ बहनें प्रतिनिधि मिलेंगे। आप बीजेपी को वोट देंगे तो आपको 5 साल तक मुफ्त राशन मिलेगा। बीजेपी को वोट देंगे आतंकवाद नहीं उठाएगा। ये हम बोलते हैं, ठीक है। ये लोग क्या बोलते हैं, एनडीए वाले क्या बोलते हैं, इंडी की जमानत क्या बोलती है, ये इंडी की जमानत क्या, जो जमात है वो क्या बोलती है, एनडीए वाले क्या बोलते हैं वो मैंने आपको बताया। अब मैं बताता हूँ इंडी वाले क्या बोलते हैं। वो कहते हैं उन्हें वोट चाहिए, क्यों, वो सीए को रद्द करना चाहते हैं। इन्हें वोट चाहिए वो किस घुसपैठियों को फ्री एंट्री दिलाना चाहते हैं। इन्हें वोट चाहिए क्योंकि कश्मीर में 370 वापिस लाना चाहते हैं। इन्हें सीमा पर से बिहार और बक्सर के बेटों को खून बहाना है। साथियों, ये इंडी गठबंधन वाले तुष्टीकरण के लिए अपने वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें आपकी संपत्ति की एक्सरे जांच करवानी है। ये आपकी जीवन भर की कमाई को अपने वोट बैंक को वोट जिहाद वालों को देना चाहते हैं। कांग्रेस कहती है देश की संपत्ति पर पहला हक मुस्लिमों का है। क्या बिहार इन देश विरोधी एजेंडे को वोट कर सकता है कभी? क्या ऐसे लोगों को वोट कर सकता है क्या? साथियों, मैं बक्सर की जनता को एक और षड्यंत्र से आगाह करना है। इंडी गठबंधन के सारे दल मिलकर एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते हैं। आप खुद देखिए, कांग्रेस ने कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण रातों रात मुसलमानों को दे दिया। मैंने इस पर सवाल उठाया तो आरजेडी ने कहा कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को ही देना चाहिए। बंगाल में टीएमसी ने मुसलमानों की 77 जातियों को ओबीसी घोषित करके ओबीसी का हक मुस्लिम और घुसपैठियों में बांट दिया। इंडी जमात वालों का इरादा है ये सरकार बनाएंगे और संविधान बदलकर मुस्लिमों को आरक्षण देंगे। आप मुझे बताइए, बाबा साहब आम्बेडकर ने धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया। फिर आज आप बाबा साहब की पीठ में छुरा क्यों ठोक रहे हो? आप एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण की लूट क्यों होने देंगे? इन्हें जवाब 1 जून को देना। साथियों, बिहार ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। बिहार अब विकास के रास्ते से हटने वाला नहीं है। हमारे बिहार ने बहुत सालों तक जंगल राज का आतंक देखा। इन लोगों ने बिहार की पीढ़ियां बर्बाद कर दी। कौन भूल सकता है, शाम तक बच्चा घर न आए तो मां परेशान हो जाता था। कब किसके बच्चे का अपहरण हो जाए, कब किसको फिरौती के लिए फोन आ जाए, कब आरजेडी के गुंडे व्यापारियों से फिरौती की मांग कर दें। इस खौफ में कितनी पीढ़ियां गुजर गई, कितने लोग बिहार छोड़कर पलायन कर गए। जहां उद्योग बंद हो गए, प्रोग्राम में रोजगार नहीं बचा, आज वही लोग फिर से आपका वोट मांगने की बेशर्मी दिखा रहे हैं। भाइयों बहनों, आज नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार अंधे
के रास्ते पर बढ़ रहा है। बक्सर के लोगों को इलाज के लिए बनारस जाना पड़ता था। अब हम यहाँ बक्सर में ही मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। बनारस में हमने एक बहुत बड़ा कैंसर अस्पताल बनाया है। अब किसी कैंसर मरीज को दिल्ली मुंबई नहीं भागना पड़ेगा। आज आरा से बक्सर 4 लेन हाईवे है, पटना से आरा 4 लेन हाईवे भी बन रहा है। आने वाले समय में यहाँ उद्योग और व्यापार के अवसर बढ़ेंगे। साथियों, आने वाले 5 साल देश और बिहार के विकास के लिए निर्णायक होगा। इसका फैसला आपका एक वोट। इस देश के युवा की जवानी है मोदी, जो सो चुके थे अब तक हिंदुस्तानी, उनके जाग उठने की कहानी है मोदी। अब मैं जिला अध्यक्ष जी को बुलाया, आमंत्रित करना चाहूंगी। धन्यवाद। एंट्री होता है।